सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। केवीएस का आ चुका है रिजल्ट्स और लिस्ट जो कि आपने देखी ही होगी कि बहुत ही जो है हाई लिस्ट गई है। आपकी जो जर्नल की है वो 145 आपकी कॉमर्स की गई है। अदर सब्जेक्ट्स की भी बहुत ही आई गई है। सबसे ज़्यादा सीएस की थी, शायद 149 आई थिंक थी जर्नल की आपकी। और जो अदर जो हैं वो उनमें जो डिफरेंस है वो भी बहुत ही कम का है। अब ये नहीं कह सकते कि ओबीसी में इतना है, सीएसटी में 2-3 नंबर का ही आपका जो है गैप रहता है सभी इसमें। तो लिस्ट जैसा कि सोचा था, इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी हाई जाएगी, लेकिन ये तो था कंफर्म कि भाई बहुत हाई जाएगी। जैसे कह रहे थे बहुत सारे टीचर्स की 110 जाएगी, 100 120 वालों का। और मैंने पहले ही आपको बताया भी था, क्योंकि हमें खुद पर ही अपने स्कोर पर ही डाउट था। और वो जो डाउट है वो भी अब जो है क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो कम से कम वो डाउट तो क्लियर हुआ कि कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट नहीं आ रहा और जो डेट है वो भी, जो आपकी इंटरव्यू की डेट है वो भी बहुत ही कम जो है दिन आपको दिए गए हैं। मई की डेट है 15 की, किसी का 15 को, किसी को 18 को, यानी कि 20-22 दिन का आपको गैप दिया गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आए हुए थे कि मैम आपका क्या रहा, आपका क्या रहा। तो हमने वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि देखो अगर पॉजिटिव होता तो खुशी खुशी में वीडियो बनाई जाती है, बट क्योंकि नहीं हो पाया भाई। तो बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके मैसेज आए हुए थे। तो देखो हमने हर एक बात, अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रखा है तो जाहिर सी बात है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है भाई आपकी जो है जवाब देने का। बिल्कुल भी मन नहीं होते हुए भी जो केवीएस की कट ऑफ की भी डाली गई है, इंटरव्यू लिस्ट की भी डाली गई है, अगर वो नहीं चेक किए तो आपने वो चेक कीजिए। तो उसके बाद ये पूछ रहे थे कि मैम आपका क्या हुआ, आपका हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत सारे जो है आए हुए थे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना भी दिया जाए, क्योंकि देखो सभी इस चीज़ क्या वेट कर रहे थे। वैसे हमने जो अपना स्कोर था 134 बताया था, लेकिन 138 के करीब, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई सरप्राइज़ देंगे बच्चों को, क्योंकि ये लग रहा था कि 135 प्लस, मतलब इतना दिल मान रहा था कि 135 प्लस जाएगी, लेकिन ये नहीं था कि इतनी हाई जाएगी। तो बस आप जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों का नहीं हुआ, देखो एक बार तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है, बट ये है कि कहीं ना कहीं देखो थोड़ी सी कमी तो रही ही है। हमसे भी कमी हुई है भाई। कई नाव में सवार होंगे तो जाहिर सी बात है एक नाव तो डूबेगी ही, सभी के सभी को ले बैठती है। क्योंकि मतलब इतना अच्छा, इतना आसान, मतलब इस बात का ये नहीं है कि भाई नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे ही कभी हो जाते कभी नहीं होते। क्लियर होता तो अब तक जॉब पे बैठ जाते, लेकिन फाइनल मतलब इस तरह का इस जो पेपर आया हुआ था, और इस पेपर को देखते हुए हम अपना जो 100% नहीं देख पाए, ये हमेशा जो है इस चीज़ का गिल्ट हमेशा रहेगा कि इतना इजी पेपर आया हुआ था कि हम जो है अगर थोड़ा सा अच्छा, मतलब ध्यान से, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, लक कह सकते हो, या फिर मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे भी पागलपन की हद ही होती है ना। तो सभी के साथ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि भी स्पेशल पर्सन हम ही हैं या हमारे फ्रेंड्स जो हैं उन्हीं वही हैं। क्योंकि आई थिंक मेरी जान में तो कोई ऐसे बच्चे नहीं थे जिनका कि 145 स्कोर बनता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो हम यूनिवर्सिटी में भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो ऐसा तो कोई एक लड़की थी जिसने 140 बताए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। वो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा ऊपर से गिरेंगे उतना ही ज़्यादा कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो आपको भी जो है अब ये नहीं कि केवीएस का एग्ज़ाम का रिजल्ट्स आ गया और आपका नहीं हो पाया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ना किसी की सुननी है, ना किसी की अपने मन की करनी है, और अपनी पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ पर्पस यही था कि जो बच्चे थे जो ये कह रही थी कि मैम अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो देखो हमारा भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहीं पे रुक जाएंगे भाई। हमारी पढ़ाई में या फिर हमारे कहीं ना कहीं देखो कुछ वीकनेस तो रही है। अब जो आगे जो एग्ज़ाम होगा, कुछ ना कुछ हमें एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ ना कुछ हमें नॉलेज मिली है, ठीक है। तो आगे जो भी अगर एग्ज़ाम होंगे, आपके डीएसएसबी के होंगे, आपके एचपीएससी का भी होगा, ठीक है। आपके जो, अगर आपने अकाउंटेंट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका जो सीईटी क्लियर है, तो आप उसमें भी जो है अच्छे स्कोप हैं आपके, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी उसमें भी निकलेंगी। ये तो कंफर्म है नहीं, देखो कब निकलेंगी, लेकिन ज़रूर निकलेंगी। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी जो अपना 100% दीजिए एग्ज़ाम।
सॉरी तैयारी कीजिए। आज दिमाग थोड़ा सा बस मतलब थोड़ा सा तो देखो अपसेट हो ही जाता है एक बार, तो बच्चे को लगता है ये जब रिजल्ट देखता है, क्योंकि ये मान रहे थे कि भाई हो जाएगा, क्योंकि इतना मतलब इतना ये नहीं था कि इतनी हाई लिस्ट जाएगी। बट क्या कह सकते हैं। और हाँ एक मतलब एक दो फ्रेंड्स हैं, उनका वो मैसेज आया हुआ था कि मैं आज तो उनका भी मेरे पास कॉल आया है, जिनको मतलब बात किए हुए भी महीनों बीत गए थे, उनका कॉल आया कि तेरा हुआ या नहीं हुआ। तो देखो सभी को ये रहती है, आप इसको नेगेटिव में वे में क्यों लेके जाते हो, आप इसको पॉजिटिव वे में लेके जाओ भाई, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, आपको लगे। तो पूछे तो गए ही, पूछने का हक भी बनता है, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अच्छी अपनी प्रिपरेशन करनी है, और जितनी हेल्प हो सकेगी हम आपकी करने की कोशिश करेंगे भाई। अपनी भी तैयारी थोड़ी सी और जो है जम थम के करेंगे। किसी ये है ना कि भाई कई काम होते रहते हैं। तो और हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये कह रहा, वो ये कह रहा है कि अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, प्राइवेट फील्ड भी बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी है जहाँ पे आप जा सकते हो, बस सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एक दो साल और ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई। आपकी भी जब तक एज है, जब तक आपके पास टाइम है, तो ट्राई करते रहिएगा, कभी ना कभी ज़रूर होगा। और नहीं होगा तो आपके पास नॉलेज इतनी हो जाएगी कि प्राइवेट फील्ड में भी आप गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर अपनी जो अर्निंग और उसके साथ साथ आप अपनी इमेज, ये नहीं है कि गवर्नमेंट वालों की ही ज़्यादा इमेज होती है, जी नहीं, प्राइवेट फील्ड में भी अगर आपको नॉलेज है और आप अच्छी अकेडमीज वगैरह ज्वाइन करते हो, आप अपना यूट्यूब भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से कोचिंग वगैरह दे सकते हो। क्योंकि देखो जो भी आपको मिलेंगे ना सर, क्योंकि सभी अपने एक सब्जेक्ट्स में, अब हमारा जो था भी सब्जेक्ट्स पे पकड़ थी, लेकिन जो आपकी जीके वगैरह थी वो बिल्कुल ही टच नहीं करी, इंग्लिश बिल्कुल टच नहीं की, तो वहाँ पे मार्क खा जाते हैं। लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा तो यही कहना है कि प्राइवेट फील्ड में जाने से पहले आपकी अगर एज रहती है तो तब तक आप गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए, क्योंकि वो तो लास्ट चांस हो जाता है। क्योंकि अगर हम जैसे अब हम टीच करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फोकस रहेगा वो सब्जेक्ट पे रहेगा, सभी सब्जेक्ट्स पर, इंग्लिश हिंदी जीके सभी पर पकड़ नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं वहाँ पर ही बात खाते हैं। और जो बच्चे इतने हाई स्कोर जो है दिन रात बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही लगन से पढ़ते हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि अब कुछ नहीं है, आगे कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और अच्छा रिजल्ट्स देंगे। और आपको भी जो है नेक्स्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट विशेस, और जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो भाई। अपना इंटरव्यू भी अच्छे से देना, अच्छे से तैयारी करना, और डेमो की क्लास हमने डाल रखी है, वहाँ से देख सकते हो आप। और आपकी कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो, कोई भी आपके क्वेश्चन है पूछ सकते हो। तो बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना था, थोड़ा सा दिल खुश नहीं है इस वजह से, लेकिन हाँ, ये आपको बात, आपके साथ बात ज़रूर शेयर करनी थी, क्योंकि नहीं तो फिर आपके कमेंट आते ही रहते। तो अब आपको जो है इस चीज़ की नॉलेज तो हो ही गई होगी कि भाई देखो, हाँ, इस चीज़ से भी थोड़ी सी शांति मिलेगी आपको। मोटिवेट मैं बना नहीं रही थी, लेकिन एक दो फ्रेंड्स के मैसेज आए तो कह रही थी कि चल तेरा नहीं हुआ तो मुझे शांति होगी। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आपके सर्कल में किसी का हो जाता है और आपका रह जाता है, तो आप ये सोचते हो कि भाई वो कैसे, मैं उससे थोड़ी सी कमी रहेगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस तरह के इससे जो है मोटिवेशन भी मिलेगा कि जो पूनम जो कॉमर्स क्लासेज भाई पढ़ाती है, बच्चों को टीच करती है, उनका रह गया तो फिर वही बात है भाई। तो देखो आप इसको उस वे में मत लेके जाना। कई बच्चे फिर कहते हैं कि हेडमास्टर नहीं बढ़ गई है, मेरे को बड़ी मतलब इस चीज़ की, देखो किसी टॉपिक पे किसी की पकड़ होती है, ये नहीं कि हम 100% है, जी नहीं। जिस टॉपिक पे मेरी पकड़ है तो मैं चाहती हूँ कि भाई अपने शेयर की जाए, और इसीलिए चैनल बनाया था हमने। हमारा कोई ये मोटिव नहीं है कि भाई मैं ही कॉमर्स की हाई टीचर हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। और ना मैं मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मानती हूँ तो आज टेस्ट भी हो जाता, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट शायद जॉब भी लग जाती। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत कीजिएगा कि ज़्यादा वो बन गया, ज़्यादा वो, जी नहीं। मेरे को जो टॉपिक मेरे को सही लगता है, मैं जिसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ वही मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए और वीडियो डालनी स्टार्ट कीजिए, और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो ये आपको बहुत ऊपर तक भी ले जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अभी तो चल ही रहा है भाई, हमारे भी चल रही है, और उसके साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में चलते हैं। हर एक चीज़ के दोनों वे होते हैं। कई बार तो ऐसे इस टाइप के कमेंट्स आ जाते हैं कि मतलब पूरा दिन दिमाग ख़राब हो जाता है, और कई इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं कि पूरा दिन बन जाता है। ठीक है, तो
सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही बताना था, ना किसी की सुननी है, ना किसी की अपनी पढ़ाई जो है वो ऐसे ही जैसे आप कर रहे थे उससे भी अच्छे वे में करनी है। नेक्स्ट जो है आपको अपनी जो कहते हैं ना कि जीत तो लेके ही रहनी है, तैयारी आपको अपनी जम के करनी है। और जिन कैंडिडेट्स का हो गया है उनको अपनी इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही अच्छी करनी है, ताकि वहाँ पे वो ना रह जाए। क्योंकि थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे और फिर रह जाता है तो और भी ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और भाई जिनका नहीं हो पाया तो ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, और भी एग्ज़ाम आएंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, और नहीं होगा तो प्राइवेट फील्ड है ही अपनी। ये तो है नहीं कि यहीं पे लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ठीक है, लगे रहना है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। और भाई डिमोटिवेट नहीं होना, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ना ही किसी के ताने, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। जैसे गांव में होता है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा हमने भी फेस किया भाई, गांव से हम पता है जाते हैं, कई साल हो जाते हैं तो पता नहीं क्या करती है ये करती है। जी नहीं, जब आपका जो नॉलेज है, जब आपका रिजल्ट्स आएगा, जब आप बोलोगे, आपका मुंह खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे को नॉलेज है या नहीं है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसी की कुछ सुननी नहीं है, अपना पढ़ना है। कोई नहीं, एक ये रहा है, आगे और होंगे, बहुत सारे एग्जाम होंगे। अभी तो कोई चिंता ले करने की बात नहीं है। सिर्फ अपनी जो तैयारी है, आज थोड़ा रेस्ट कीजिए, कल से अपनी बेस्ट 100% जो तैयारी फिर से स्टार्ट करते हैं। BHPSC एग्ज़ाम आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए वीडियो देखो बनाते बनाते मूड फ्रेश भी हो गया, और आपका भी आई थिंक हो ही गया होगा। जिनका रिजल्ट्स क्लियर हो गया उनका तो वैसे ही फ्रेश है, और जिनका नहीं हो पाया तो हमें देख के फ्रेश कर लेना। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, और अगर आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।